उस दिन भांग वाले लड्डू किसने खिलाए नहीं पता, पर तब भी उन्होंने आपको नहीं रोका। अपने सारे गहने बेच दिए, फिर भी ऐसे। चीजें आपस में मेल ही नहीं खा रही हैं। पूर्वा ने जमीन आसमान एक कर दिया, सारे गहने बेच दिए मुझे जेल से निकालने के लिए। इतनी फिक्र है मेरी, तो फिर मुझे भांग वाले लड्डू जानबूझ के क्यों खिलाएगी? कहीं कुछ गड़बड़ जरूर है। अभी नहीं, उनके साथ इतना कुछ हुआ है। अगर मैं बताऊंगी बाबूजी ने मेरे साथ क्या किया है कल, तो इस वक्त शायद बर्दाश्त नहीं होगा उनसे। शुक्र मानिए वापस दे रहा हूँ। किसी दूसरे ग्राहक को बेचूंगा ना तो ज्यादा फायदा होगा मेरा। पर सीधे 7 लाख, 1 लाख ज्यादा। हाँ चाहिए तो बताइए, नहीं तो। देखिए फिलहाल मेरे पास बस 6 लाख ही। कोई बात नहीं, मैं अपने आदमी को आपके घर भिजवा देता हूँ, इतना कर सकता हूँ। वेदांत से लेने पड़ेंगे अब 1 लाख। मैम रजिस्टर दिखाइएगा। इतने कम पेशेंट्स, इस वक्त तो बहुत भीड़ होती है ना। डॉक्टर वेदांत। हाँ मिसेस पलक के डिस्चार्ज पेपर साइन कर दीजिए। रश्मि, और अपॉइंटमेंट्स हैं क्या आज के लिए? नहीं डॉक्टर, आज बस इतने ही अपॉइंटमेंट्स हैं। डॉक्टर वेदांत जल्दी आइए प्लीज। क्या हुआ? प्लीज जल्दी आइए डॉक्टर। मैं चलो, मैं लेके। सुनिए, ये क्या कर रहे हैं आप? रुकिए, आप इन्हें यहाँ से नहीं ले जा सकते। ना, क्या हुआ? हालत देखिए ना इनकी। मुझे अपनी पत्नी का इलाज यहाँ नहीं करवाना है। देखिए आप इन्हें अंदर लेके चलिए, ये बातें हम बाद में भी कर सकते हैं। चलिए। भाई तुक्के से एक डिलीवरी आपने नशे में कर दी, बेशक जेल से भी छूटा है, लेकिन मैं अब ये रिस्क नहीं ले सकता। शीला बस, शीला। टाइम वेस्ट कर रहे हैं आप, इनकी जान चली जाएगी। तुम्हारे हाथों जान चली जाए उससे बेहतर है ये अपने हाल में मर जाए। देखिए फालतू की बहस कर रहे हैं आप, इनकी हालत नहीं समझ रहे हैं आप, ये क्रिटिकल है इस टाइम पे। मैंने कहा ना इसका इलाज यहाँ नहीं करवाना है। मैं इन्हें डिस्चार्ज नहीं करने दूंगा, मुझे इन्हें चेक करने दीजिए प्लीज। शीला, डॉक्टर क्या हुआ से? क्या हुआ डॉक्टर? ये बात क्यों नहीं कर रही है मुझसे? I'm sorry, आपकी वाइफ नहीं रही। शीला, तुक्के से एक डिलीवरी आपने नशे में कर दी, बेशक जेल से भी छूटा है, लेकिन मैं अब ये रिस्क नहीं ले सकता। तुम पे मैंने सबसे ज्यादा विश्वास किया हुआ, तुमने मेरा काम
मेरा घर, मेरा हॉस्पिटल, मेरा नाम, यहां तक कि पेशेंट की जान चली गई तुम्हारी वजह से। क्यों किया तुमने ये पूर्वा? अरे रमेश, गैस से उतरते ही रोज चाय पीता है, आज क्या हो गया? मैं दूसरी बना लाती हूँ। गुदड़ीलाल, मेरी आंखें गलत देख रही हैं या तू मुझे गलत हिसाब दिखा रहा है? क्योंकि मेरे हिस्से में 1.5 लाख रुपए सिर्फ तब आ सकते हैं जब मेरे हिस्से को तूने खा लिया हो। रमेश, तू वेदांत पे इल्जाम लगा रहा है, क्या हुआ? मां, 7-8 लाख रुपए का मुनाफा अगर चवन्नी अठन्नी हो जाए, समझ लो कि कोई बेवकूफ बना रहा है आपको। नहीं बाबूजी, ऐसी बात नहीं है। काम अब पहले जैसा नहीं चल रहा है, पेशेंट्स भी कम आए, ऊपर से 2 बार जेल हो गई। लगता है डर गए हैं शायद, और ऊपर से हॉस्पिटल के खर्चे, चैरिटी। अरे तेरा परोपकारी होके आड़े तिरछे लोगों को भीख बांटना खा गया इस घर को। घर के खर्चे पूरे हो ना हो, फूकने चले हैं पैसा उन सब पर। करतूतें करे तू, जेल जाए तू, और नुकसान भुगतूं मैं? बिल्कुल नहीं। तू लाके दे मुझे पैसे कहीं से भी। और तू लड़की, मुझे गहने वापस चाहिए, पूरे के पूरे। पूर्वा बेटा, वो गहने तो तू ले ही आई होगी। जी, ये वो 1 लाख और। नमस्ते मैडम, मैं ओम लक्ष्मी ज्वेलर्स से आया हूँ। वो मुनीम जी ने मुझे 1 लाख का बैलेंस अमाउंट लेने के लिए भेजा है। ये लीजिए बिल। लो, सुन लो, गहने 6 लाख रुपए में बेचाई और अपने ही वो गहने 7 लाख में वापस ले आई, 1 लाख रुपए उधार के साथ। क्यों? एक दिन में 1 लाख रुपए का नुकसान। गुदड़ीलाल, तेरी बीवी के लक्षण ना बिल्कुल तेरे जैसे। ये अस्पताल का जो नुकसान कराया ना, उसकी भरपाई के लिए मैं ये रख लेता हूं। समझ में नहीं आ रहा है कि अचानक मेरे साथ इतना सब क्यों। ना हॉस्पिटल ठीक चल रहा है और ना घर। रमेश, बहू के गहने रखेगा? अम्मा, बहू को इन गहनों से कोई मतलब नहीं है। ये तो एक मुजरिम को बचाने के लिए इन्हें बेच आई थी ना। मैं इनका इस्तेमाल सही ढंग से करूंगा। अम्मा, आप बीमार रहती हो, दवाइयां भी तो लानी है, वो सबके काम आएंगे। गुदड़ीलाल, इस बार तो हिसाब हो गया, लेकिन अगली बार नुकसान नहीं होना चाहिए। वेदांत बेटा, मुझे माफ कर दे। आजकल मेरी बातों का असर रमेश पर नहीं होता। वेदांत, आप अब भी चुप हैं? कुछ नहीं बोला बाबूजी को?
पूर्वा दी, नानी मौसी ने डॉक्टर वेदांत से ऐसा क्यों कहा? और रमेश अंकल ने फिर से उनकी इंसल्ट की। जीवन रेखा में डॉक्टर वेदांत की बहुत ज्यादा इज्जत है और यहाँ इस घर में उनको कितना छोटा महसूस करवाया जाता है। दी, डॉक्टर वेदांत आपके पति हैं, उनकी इज्जत आपकी इज्जत है। आपको मंजूर है क्या ये सब? नहीं, मुझे मंजूर नहीं है। और अब वेदांत को भी ये बात समझनी होगी कि जिस परिवार को वो अपना कहते हैं उन्हें बस वेदांत की जरूरत है, परवाह नहीं। अपने परिवार के बारे में सब कुछ सच जानने के बाद भी आंखें बंद कर लेना, उससे कुछ भी सॉल्व नहीं होता है पंखु। इन लोगों के साथ कोई भी आत्मसम्मान वाला इंसान रह ही नहीं सकता। पैसे जायदाद कुछ भी नहीं है हमारे पास। गहने थे, वो भी बाबूजी बिना किसी हिचक उठाकर ले गए। मुझे वेदांत को यहाँ से लेकर ही जाना होगा। बहुत गलत हुआ आपके साथ थी। छोड़ यार पंखु, मैं जाके वेदांत से बात कर लेती हूँ। आपको पता है थी आपकी बेस्ट बात क्या है? कि आप सही बात सीधा मुंह पे बोल देते हो। और डॉक्टर वेदांत अपने परिवार की बुराई कभी सुनेंगे नहीं। कहाँ बड़े बड़े भाषण के ग्रंथ पढ़ते थे। आसान था ना ये, 2 लाइनों में पूरा का पूरा हिसाब किताब ही क्लियर। भैया, हमें तो डर लगने लगा है आपके बेटे से। ऐसे कि आप जैसे शाती दिमाग वाला भी मात खा जाए। पर आप भी कम नहीं थे, बड़ी आसानी से धर लिए महारानी के सारे गहने। और ये जो संजू है ना आपका। अरे कहाँ बुआ, इसमें तो दिमाग ही नहीं लगा। सबको पता था कि इस बार हॉस्पिटल में कम कमाई हुई, तो जैसी भाभी गहने बेच कर आई, ये आइडिया तो तभी मैंने पापा को टॉस कर दिया था। हाँ, अब इसके बदले में कुछ मिले या ना मिले। चल बस, औरतों वाले ड्रामे छोड़, ये रख। ये तो आप अपनी खुशी से दे रहे हैं पापा। मुझे तो वो चाहिए जो मैं मांगूंगा। वेदांत, आप चुप क्यों रहे? एक बार भी कोशिश नहीं की बाबूजी को रोकने की? उन्हें बस इस महीने पैसे कम पड़े हैं ना, और हमारे पास तो है भी नहीं। थोड़े से गहने थे, वो भी उन्होंने ले लिए। देखिए, बेल के पैसों के लिए मैं हॉस्पिटल गई थी और हैरान हो गई ये देखकर कि सैलरी के नाम पे आपको क्या मिलता है। सारे पैसे दादी और बाबूजी के पास जाते हैं। आपका जो है वो तुम तो समझती क्यों नहीं हो पूर्वा कि मेरा कुछ भी नहीं है? पैसे उनके हैं, गहने उनके हैं, सब कुछ उन्हीं का है। वेदांत, आप समझिए प्लीज। अपना हक मांगने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने परिवार से प्यार ही नहीं करते। आप दिन रात मेहनत करके एक एक पैसा जोड़ते हैं। पूर्वा, तुम समझो प्लीज कि मैं दिन रात मेहनत करता हूँ लोगों की सेवा करने के लिए, अपने दादाजी को दिया हुआ वादा पूरा करने के लिए। और बदले में क्या मिलता है आपको? बाबूजी, चाची, बुआ, सबको ये लगता है कि आप इस घर के नौकर हैं। मैं आपकी बेल के लिए पैसे मांगने एक एक के पास गई थी। दादी के अलावा सबने साफ मना कर दिया। वेदांत, पैसों से प्यार तोलने की आदत तुम्हारी होगी पूर्वा, तुम नहीं आई हो। तुम्हें पता नहीं कि इस परिवार ने मेरे लिए क्या क्या किया है। और मैं परिवार नहीं हूं आपका? कोई नई आई मेहमान हूं यहाँ पे? कौन हूं मैं? पूरा मेरे कहने का मतलब बस ये है कि तुम ठीक से पास को नहीं जानती हो, समझती नहीं हो तुम। तो फिर हर बार समझने की उम्मीद आप मुझसे क्यों करते हैं? कुछ भी हो जाए जाने देने के लिए मुझे से क्यों कहते हैं आप? मेरे शादी के गहने थे वेदांत। गहने और आ जाएंगे पूर्वा, और अगर नहीं भी आए तो क्या फर्क पड़ता है, गहने ही तो थे। गहने पॉइंट नहीं है वेदांत। पॉइंट ये है कि कौन सा पिता ऐसा करते हैं। आप जबरदस्ती उनके पीछे भागते रहते हैं ताकि वो आपको अपना ले, और इस चक्कर में आप अपना आत्मसम्मान तक खो चुके हैं वेदांत। आत्मसम्मान? आत्मसम्मान की इतनी फिक्र है तुम्हें तो क्यों खिलाए मुझे जानबूझ के भांग वाले लड्डू? घर वालों से लड़ा, जेल तक चला गया, और इस चक्कर में पहली बार मेरे एक पेशेंट की जान चली गई पूर्वा, वो भी मेरी आंखों के सामने पूर्वा, और ये सब तुम्हारी वजह से।
सब कुछ कह लेते वेदांत। ठीक था, पर आपने ये कैसे सोच ली? आप मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं। जो हुआ बस वही कह रहा हूं। बस करिए वेदांत, आपके परिवार से दिक्कत है मुझे, और अगर बदला लेने का सोचा भी होता तो पहली बात कभी आपको नुकसान नहीं पहुंचाती, और दूसरी बात ये कि खुद सामने से लड्डू नहीं लेके आती कि पकड़ी जाओ। मुझे तो पता भी नहीं था कि लड्डू में भाग। थैंक गॉड, लड्डू ही ढूंढ रही थी। लगता है बाकी सब खत्म हो गया, ये ले जाती हूँ। वेदांत मैं तो बस पूर्वा, इस बात को यहीं खत्म करते हैं, क्योंकि मेरे घर वालों को लगता है कि मैं नौकर हूं और तुम्हें शायद ऐसा लगता है कि मैं जोकर हूं। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ज्यादा बुरा मुझे क्या लग रहा था। मुझे लड्डू पंखुड़ी ने दिए थे, उसी से पूछना होगा कि ये भांग वाले लड्डू आए कहां से। दी को लड्डू मैं नहीं दिए थे, उन्हें ये बात शायद याद है। मुझे कुछ करना होगा। क्या करूं? दी अगर आएंगे तो मैं बोल दूंगी कि मैं पढ़ाई कर रही हूं, बात नहीं कर सकती। हाँ, जब तक डॉक्टर वेदांत दी से कंप्लीटली नफरत नहीं करने लग जाते तब तक मैं ये लड्डू वाला टॉपिक उनके सामने लाऊंगी नहीं। एक्चुअली मुझे उनकी नजरों के सामने आना ही नहीं चाहिए। निकल जाती हूँ। पंखु, कहाँ रह गई ये लड़की? मुझे इतनी जरूरी बात करनी है उससे। फोन में घूरने के दिन गए पंखु बेबी। ऐसी तगड़ी प्लानिंग किया ना कि हमारे बगल में हमारी मिसेस बन के गिरोगी। संजू, पापा। संजू भाई, एक बात करनी है तुझसे। हाँ बोलिए पापा। मुझे अब भी ये बात हजम नहीं हुई कि सच में तुझे वो महारानी की डॉक्टरनी बहन पसंद है। मैं वो बड़ी वाली को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा और तू कह रहा है कि छोटी वाली से शादी कर दूं मैं तेरी। पापा मना नहीं कर सकते। आप ही ने तो मुझे कहा था ना कि मैं जो मांगूंगा आप देंगे। मुझे बस पंखुड़ी चाहिए। देख, तेरी इच्छा तो मैं किसी भी तरह पूरी कर दूंगा बेटा। मजा तो तब है जब तू उसे मना के हाँ कहलवाए। आंखों में आंखें डाल के बोली थी ना महारानी कि मेरी बहन को संजू से कोई मतलब नहीं। अब वही आंखें जब रास्ता नापती फिरेंगे ना तो मजा आएगा। तो फिर बारात की तैयारी करवाइए पापा। समझो काम हो गया। दादी, पूर्वा बेटा, तू माफ तो कर दोगी ना हमें? बेटा तेरे गहने रमेश ने लेकर बहुत गलत किया और वेदांत हमेशा की तरह इस बार भी कुछ नहीं बोल पाया। उसके लिए उसके परिवार का सुख और शांति सबसे ऊपर है। ये सही टाइम नहीं है दादी को ये बताने का कि बाबूजी ने मेरे साथ क्या किया। दादी तो ऑलरेडी बहुत परेशान है। मुझसे माफी मांगकर पराया कर रही हैं आप मुझे। गहने ही तो थे। मुझे बस इस बात का बुरा लगता है कि वेदांत सबके बारे में सोचते हैं लेकिन उनकी कोई कदर ही नहीं करता। इसीलिए बेटा, इसीलिए मैं चाहती थी कि तुम दोनों यहाँ से कहीं दूर चले जाओ, लेकिन वेदांत को लगता है कि वो एक ना एक दिन सबका दिल जीत लेगा, सबका प्यार पा लेगा। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं। इतनी भारी बातें मेरी कूल दादी पे बिल्कुल भी सूट नहीं करती। और वैसे भी वेदांत जहां भी रहना चाहे मैं हूं ना उनके साथ हमेशा।
खुश रहो, जीती रहो। आप अब ये रोना धोना छोड़िए और गर्मा गर्म सूप पी लीजिए। मैं पीती हूँ ना। मैं पिलाती हूँ ना। बहुत टेस्टी है। ये सारा तमाशा उन भांग के लड्डुओं की वजह से हुआ है जो पंखुड़ी ने मुझे दिए थे। मगर ये पंखुड़ी है कहाँ?